बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ चने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स में चना खाते हैं उसी तरह वही जायका वही टेस्ट, और इसको बहुत ही झटपट बनाएंगे, बहुत ही कम वक्त में इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड किया है, उसको हल्का सा गर्म कर लिया है। उसमें एक काली बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, एक दालचीनी का पीस और एक बादियान का फूल, इसको डाल के हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का से इसको गर्म कर लेंगे। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को उसको बारीक चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही कम वक्त में झटपट बन जाती है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह फ्राई हो जाए। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह मसाले के साथ इसको पकाएंगे। टमाटर को हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाल रंग के टमाटर लिए हैं, ये कि इनका टेस्ट भी अच्छा होता है, ये जल्दी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाते हैं, मसाला अच्छी तरह हमारा जल्दी से बन जाएगा। मसालों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। तो इसको इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। तो दही को ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह कुक करेंगे जब तक जो हमारा यह ऑयल है सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने तैयार कर लिया है। इसके अंदर हम चना ऐड करेंगे। तो जो चना मैंने बॉयल किया था उसमें से 1 कप मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ पर कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, उसको फ्रेश कूट लिया था, ये ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट इसी तरह मसाले के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर उबला हुआ चना ऐड करेंगे। मैंने 1 पाव चना उसको बॉयल कर लिया था, साथ में उसका पानी भी ऐड कर देंगे। तो इसमें से 1 प्याली का हमने पेस्ट बना लिया था, उसका हमने पहले ऐड कर लिया था। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे। तो हमारे चने जो अच्छी तरह सारे मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर चने हमारे मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। इसकी बहुत ही प्यारी ग्रेवी भी बन गई है। इसके अंदर उबले हुए अंडे ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 1 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो नॉर्मली रमज़ान के महीने में हम चने बॉईल करके रखते हैं फ्रूट चाट या चना चाट के लिए। तो इसी तरह अगर आपके पास उबले हुए चने हैं तो आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से झटपट बना सकते हैं। आप इसकी थिकनेस, इसकी ग्रेवी अपने अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। रोटी के साथ या नान के साथ या इसके अलावा राइस के साथ इसको खाएं। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार झटपट चने हमने बहुत ही आसानी से बना लिए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर मज़ीद आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप थोड़ा सा देसी घी गर्म करके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।